जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई, आम आदमी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मदीना की फलाही रियासत का तस्वुर निसाब में शामिल करेंगे। मुल्क की क़यादत पर काबीना का वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। कप्तान क्रीज पर सेट हो गए, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं, अब किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग। मुशीर खजाना बोले, अखराजात को कंट्रोल किया, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम दिया, पाकिस्तान अब आगे जा रहा है। वजीर इत्तलात ने कहा, एहतसाब, इंसाफ, मेरिट और पसमानदा तबके की तरक्की वजीर आज़म का विजन है। इमरान की हुकूमत को 2 साल हो गए, मईशत बदतरीन हो गई। बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, कश्मीर से सऊदी अरब तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, सियासी इंजीनियरिंग के तजुर्बे की सजा अवाम भुगत रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, वजीर आज़म के पास अजीब कुव्वत है। खुशहाल पंजाब कंगाल पंजाब बन गया। मौला बख्श का तंज, पूछा, मसला कश्मीर पर कौन सा मुल्क आपके साथ है? दुनिया इसराइल को तस्लीम कर रही है, अनोखे लाडले का जल्द हिसाब होगा। नफीसा शाह ने कहा, आज यौम तबाही है, पीटीआई का तर्ज हुकूमत आमराना है। साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, एहतसाब अदालत का जरदारी और नवाज की गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म। जरदारी की 2 BMW और लेक्सस गाड़ियों की मलकियत मुंजमद। नवाज शरीफ की मर्सिडीज गाड़ी की मलकियत भी मुंजमद। सिंध में गंदुम की खुर्द बुर्द का केस, वजीर आला सिंध नैब सखर में पेश। हुक्काम के सवालों के जवाब दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2017 में गंदुम क्रेडिट पर दी थी, जिसकी रिकवरी नहीं हुई। नैब के सवालात के जवाबात दे दिए। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस के इजरा का केस, उस्मान बुज़दार ने जवाब जमा करा दिया। कहा, शराब लाइसेंस देने का इख्तियार डीजी एक्साइज के पास है, लाइसेंस की समरी इख्तियार न होने की बुनियाद पर वापस भिजवाई। वज़ीर एक्साइज ने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। निजी होटल के लाइसेंस पर एक भी शराब की बोतल फरोख्त नहीं हुई। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स मालकान की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार दी थी। पीपल्स पार्टी खुद कराची को सिंध से अलग कर रही है। MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहाँ है? वजीर आला से सवाल। 19 एजेंसीज शहर चला रही हैं, बल्दियाती निज़ाम मसाइल हल करने के काबिल नहीं। महंगाई का बल्ला घूम गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर में चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। बेशतर इलाकों में 110 तक जा पहुंची। गुजरांवाला में भी महंगाई ने गरीब का निवाला छीन लिया। सानह के इंझर झील, जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद होगी। कश्ती उलटने के बाइस 8 खवातीन और 2 बच्चियां जहां बहक हुई थी। कश्ती छोटा बच्चा चला रहा था। लाइफ जैकेट्स और कोई सेफ्टी किट भी नहीं थी। लवाहिकीन की दुहाई, हर लॉन्च में जितने फर्द बिठाएं लाइफ जैकेट दें और बाकायदा फिटनेस के साथ लॉन्च चलाएं, जो लोगों की सेफ्टी हो। इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए सख्ती के तौर पर कि ये वाक़यात अब यहाँ एक घर से 4 जनाजे यहाँ है, 4 जनाजे वहाँ हैं, 2 जनाजे एक जगह, 10 जनाजे जब एक घर से अब यहाँ से उठेंगे तो हालत क्या होगी? कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में नई लहर का खदशा है। तर्जुमान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 6 दिन में 365 केस सामने आए। जरूरत पड़ी तो दोबारा सख्त इक़दाम करेंगे। अवाम से SOPs पर अमल की अपील।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में सयाहत के फरोग के लिए कदम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सयाह मुख्तलिफ मकामात की सैर कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उमर अकमल की सजा में कमी पर एतराज़। फैसले के खिलाफ खेलों की आलमी सालिसी अदालत में अपील कर दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं खेल की साख के लिए यह कदम उठाना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची की आवाज़ के साथ मैं हूं मुनिस रज़ा। यूँ तो कराची में मसाइल बेतहाशा हैं। कराची शहर मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मसला गंदगी का ढेर है जो शहर में जा बजा नज़र आएगा। आप किसी पोश इलाके में चले जाएं या किसी छोटे इलाके में या शहर की छोटे पॉकेट्स में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको कचरे से जान नहीं छूटेगी। आपको बता रहे हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर, टूटी सड़कें, तजावुजात की भरमार और इस पर सियासतदानों की तकरार ने शहर का हुलिया मजीद बिगाड़ कर रख दिया है। अवाम की नज़रें बरसरे इख्तिदार अफराद पर लगी हैं कि शायद इस बार सियासतदानों का इत्तेहाद कराची के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। लेकिन इन बड़े चैलेंजेस से निमटना और शहर को वापस उसकी रौनकें लौटाना गोया जो शीर लाने के मुतरादिफ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद साहब। रफ़त सईद, जिस तरह से हम कराची के मामलात को दिन ब दिन उजागर भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोगों से रब्ता किया जाए जो इख्तिदार में मौजूद हैं, वो कुछ कर सकें, कुछ जवाब दे सकें, ताकि आवाम को कुछ ढारस हो सके कि अब आने वाली हुकूमत शायद उनके लिए कुछ कर सके। देखिए, कराची की अहमियत से और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और अब जब CPEC के मंसूबे के बाद कराची की अहमियत एक मरतबा फिर बढ़ने जा रही है। कराची की अहमियत अब को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इक़दाम हो रहे हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दिन तक यहाँ समाअत की। मौजू वही रहा कराची का, बल्दियाती मसाइल, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट। मतलब एक इतने बड़े शहर में जो एक आप कह सकते हैं कि 80% रेवेन्यू देने वाला शहर जो है वो इतना लगे कि जब आप उसके मुख्तलिफ इलाकों में जाएं तो लगेगा ही नहीं आपको कि वही कराची है जिसे उरूसुल बलाद कहा जाता था। आज आप जाके देखें, कीचड़, दलदल, टूटी हुई सड़कें, कचरे के ढेर। और अब तो ये सूरत हाल आ गई है कि नौरतानाबाद में जहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं और बल्कि बहुत सारी जगहों से वहाँ ला के अब भी डाला जा रहा है, वहाँ के मकीन फट पड़े। जब हमारे नुमाइंदे कामरान शेख वहाँ पर गए तो लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी आदमी वोट लेने के लिए आ जाए, चाहे उसका ताल्लुक MQM से हो, चाहे उसका PTI से हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के तो स्टेक्स हाई नहीं है इतने नॉर्थानाबाद में जितना कि PTI और MQM का मामला है। उन्होंने कहा हम वो हाल करेंगे और वो उनके साथ करेंगे कि वो नाकाबिल बयान है उनका गुस्सा और जो उन्होंने अल्फाज अदा किए। तो इससे आप अंदाज़ा गम और गुस्से का लोगों के लगा सकते हैं। बिल्कुल। और जो सूरत हाल है और उसमें लोगों की बेजारी, मायूसी, और लोग ये कहते हैं कि ये शहर अब लावारिस हो चुका है और किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए बयानबाजी हो रही है। पीपल्स पार्टी सिर्फ दावे कर रही है, वफाकी हुकूमत यहाँ आने को तैयार नहीं है। वो एक इस बात का बहाना लेती है कि फंड्स में जो है वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी, गबन हो जाएगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत खा जाएगी। भाई अगर वो खा जाएंगे तो आप इस्तेमाल करें, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो कराची का हक है वो तो उसे मिलना चाहिए। जो कमा कर देने वाले इलाके, जो सनती इलाके हैं, साइट एरिया है, फेडरल भी इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, आप वहाँ जाके देखें, आप दाखिल नहीं हो सकते। ट्रक जिस तरीके से वहाँ दाखिल होते हैं, सामान जब उठाने के लिए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, बिल्कुल खरबों का काम हो रहा है। इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। आज भी कराची का एक इलाका आपको दिखाएंगे जहाँ पर कबाड़ लगे हैं। कराची का इलाका करीमाबाद सिराजुद्दौला कॉलेज के सामने कचरे का ढेर लगा है। ताफून और गंदगी से इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। शहरियों का गुजरना महाल हो गया है। शमील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। करीमाबाद सिराजुद्दौला कॉलेज के सामने ही कचरा कुंडी बना दी गई। मनों टनों कचरा कॉलेज के सामने पड़ा है, जहां रोजाना कचरा लाकर डाला जाता है। गंदगी, गलाज़त और ताफून के बाइस इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े हैं, तो शहरियों का यहाँ से गुजरना भी महाल हो गया है। आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर यहाँ डाला जा रहा है और इस जगह को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। ये पूरा रोड है जो पूरी आबादी 50-60-70 हज़ार की आबादी है, जिसका एक गुजरगाह है। गुजर सकता है कोई यहाँ से? लोग कोरोना को रहते। हमारे सबसे बड़ा कोरोना हमारे हुक्मरान है।
मुतासर अफराद का कहना था कि कॉलेज की दीवार के साथ मानो टनों कचरा पड़ा है, जो तालीम हासिल करने का दर्ज देने वाले हुक्मरानों की नाअहलियत का मुंह बोलता सबूत है। कोरोना तो आपको एक दूसरे से छूने से लगेगा, फासला रखना है, उसमें आपकी एहतियात है। इसमें क्या एहतियात कर सकते हैं आप? मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसकी एहतियात भी बता दें। हम ये कहते हैं कि खुदारा मतलब है कि जो है ना, यहाँ तवज्जो दें और ये गरीबों का इलाका है, इसको लावारिस इलाका न समझें, इसका कोई वाली वारिस तो बने। शहर कायद में कचरा और सीवरेज के मसाइल मजीद बढ़ने लगे हैं, जिसकी बुनियादी वजह सूबा हुकूमत और शहर इंतजामिया की जानिब से अमली इक़दाम का न होना है। शमील अहमद, आज न्यूज़, कराची। जी हाँ, शमील अहमद की रिपोर्ट आपने देखी। ये कराची का एक इलाका नहीं, कराची में जा बजा इसी तरह की सूरत हाल बरकरार है। लोग बोल बोल कर अब खामोश हो गए हैं और इंतज़ार में है कि अब आने वाला दौर कैसा होगा। यकीनी तौर पर अवामी रद्द-ए-अमल कभी ना कभी सामने आएगा। रफ़ा सईद, ये बताइएगा कि जिस तरह से लोग जब कैमरा जाता है, माइक जाता है, तो अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं, हुकूमत से अपील भी कर देते हैं, लेकिन जवाब में हुकूमत की जानिब से जो सूरत हाल पैदा होती है, वक्ती तौर पर कोई आके कचरा उठाता है, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता कि कचरा वहां पर दोबारा भी आ जाता है? देखें, जब तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा, जब तक कोई एक निज़ाम नहीं राइज होगा, उस वक्त तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। कचरा बाज़ जगहों से उठाया जाता है, उसके बाद उसी शहर में, उसी जगह पर, उसी इलाके में एक जगह बना लिए जो गैर कानूनी तौर से वो डंपिंग पॉइंट बन जाते हैं, और वो शहर की आबादियों के बीचों बीच है। आप नॉर्थ देखें, आप गुलशन इकबाल देखें, आप फेडरल बी एरिया देखें, आप तारिक रोड देखें, आप जिस इलाके का आमना, ओल्ड सिटी एरिया देख लें, खारादर देख लें, तमाम जगहों पे डंपिंग पॉइंट रिहायशी इलाकों में बच्चों के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल उसके साथ होते हैं, और वहाँ पर वो कचरा कई कई दिन पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है, सिर्फ बातें। हालांकि बड़ा कीमती कचरा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप बल्दियाती इदारों में जो लोग हैं वो कचरे का कारोबार कर रहे हैं, और ये ज़बान ज़दे आम है, सबको बात मालूम है कि कचरे का कारोबार कौन कौन लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल इस कचरे से जब वो इतना फ़ायदा उठा रहे हैं तो बीमारियां ना फैलाएं, लोगों के साथ ये सलूक बंद करें। लोग, आप कह रहे हैं लोग फट पड़े, लोग जो अल्फाज अदा करते हैं हम बयान नहीं कर सकते, जो जिस किस्म की लोग गुफ्तगू करते हैं, लोग अब गुस्सा उनका वो पैमाना लबरेज हो चुका है, और किसी वक्त किसी और सूरत में फटेगा। एक तरफ रोजगार नहीं है, एक तरफ महंगाई है, उसके बाद बिजली नहीं है, पानी पीने का साफ नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ऐसे में क्या जहनी नशोनुमा होगी उन बच्चों की, क्या जहनी नशोनुमा उन लोगों की होगी जो दिन भर थके हारे अपने घरों को पहुंचते हैं, और कोई उनसे वाली वारिस नहीं है शहर का। मैं बार बार ये लफ्ज इसलिए कहता हूं। इस पर हम मजीद बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खबर शामिल कर लेते हैं। साने के अंजर झील में जांबाहक अफराद की नमाज कराची में अदा की जा रही है। कश्ती उलटने के बायस 8 खवातीन और 2 बच्चियां जांबाहक हो गई थी। मुश्किलात न हो, पीछे हो जाओ, बेटा पीछे हो जाओ। इस वक्त आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। आपको बताएं कि ये अलमनाक हादसा कल पेश आया था साने के अंजर झील, जहाँ पर जांबाहक अफराद की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। एक बहुत बड़ी तादाद इलाके के लोगों की यहाँ पर मौजूद है। कश्ती उलटने के बायस 8 खवातीन और 2 बच्चियाँ जांबाहक हो गई थी, और अब जो इत्तलात आ रही है उसमें ये तहकीकात के बाद ये पता चला है कि कश्ती छोटा बच्चा चला रहा था, लाइफ जैकेट्स और कोई सेफ्टी किट्स भी मौजूद ना थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सानह किंझर झील के जहाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 10 जनाजे यहाँ रखे थे। कराची का इलाका महमूदाबाद है जहाँ पर 10 जनाजों की नमाज जनाजा अदा की गई है और एक बहुत बड़ी तादाद इलाके के लोगों की इसमें शरीक हुई। कराची के मामलात पर मज़ीद भी बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ रफ़त सईद साहब मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।